हेलो, आज हम देखने वाले मैथमेटिकल लॉजिक के एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, पी और क्यू क्या आपका ट्रू है और स्टेटमेंट एंड आर एस आर फर्स्ट स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन क्या है आपका, पी और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर। पहले हमें इसमें बताया है क्वेश्चन में कि पी और क्यू क्या आपका ट्रू है और आर एस क्या आपका फॉल्स है। तो आप कैसे इसे राइट डाउन करोगे? ट्रूथ वैल्यू आपकी क्या है, ट्रूथ वैल्यू P एंड Q आर T, P एंड Q क्या आपकी T है। और नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यू क्या है आपकी, फिर ट्रूथ वैल्यू R एंड S आर फॉल्स। मतलब R और S आएगा तब क्या लिखोगे आप, F लिखोगे, और P और Q आएगा तब क्या लिखोगे आप, T लिखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आंसर P और Q एंड R। अभी बताया था P आएगा तो क्या होगा T और सिंबल एज इट इज, Q में क्या आएगा T और R का F आएगा। F जो हमने ट्रूथ टेबल देखे थे शॉर्ट वीडियो में, वो आज यहाँ क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे। क्या आएगा T और T एंड F क्या आता है फिर आपका F आता है। और नेक्स्ट T और F क्या आएगा, फिर T आएगा आपका। तो यानी आपकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो आप इसे राइट डाउन कैसे करोगे, हेंस पेपर में अगर पूरा ऐसे ही आपको आंसर राइट डाउन करना, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या है आपका, गिवन स्टेटमेंट की वैल्यू इज ट्रू। क्या आई गिवन स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आई, क्या आई ट्रू आई। ऐसे ही आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S। तो चलिए सेम एज इट इज प्रोसीजर, ट्रूथ वैल्यू P एंड Q आर T, ट्रूथ वैल्यू R एंड S आर फॉल्स, और गिवन स्टेटमेंट लिख देंगे और हम वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू क्या है T, इम्प्लाइज Q की वैल्यू भी क्या है T, और R की वैल्यू F इम्प्लाइज, और S की वैल्यू भी क्या है F। तो T इम्प्लाइज T आंसर क्या आता है आपका T, और F इम्प्लाइज F में आंसर क्या आता है T ही आता है। तो यानी T और T क्या आएगा आपका T ही आएगा। यानी आप गिवन इक्वेशन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, फिर ट्रू आ गई। तो आप कैसे राइट डाउन करोगे फिर इसे, सेम जैसे बिफोर एग्जांपल में किया था, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपका, निगेशन P एंड इन ब्रैकेट निगेशन Q एंड R ब्रैकेट कंप्लीट, और इन ब्रैकेट Q एंड R और इन ब्रैकेट P एंड R। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सेम प्रोसीजर है आपकी। क्या आएगा, निगेशन P है तो यानी निगेशन क्या आएगा T आएगा, एंड एज इट इज निगेशन Q है तो Q की वैल्यू क्या है T है, तो क्या आएगा निगेशन T ही आएगा, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है T है और निगेशन सिंबल तो एज इट इज आएगा। एंड R की वैल्यू क्या है F ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट Q की वैल्यू क्या है T एंड R की वैल्यू क्या है F, और P की वैल्यू क्या है T एंड और R की वैल्यू क्या है F। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। निगेशन T क्या आता है, निगेशन T अपोजिट बताया था क्या आया था F, एंड यहाँ निगेशन T क्या आएगा F एंड F, क्योंकि पहले हम निगेशन सॉल्व कर लेंगे। और अब T एंड F क्या आएगा, T एंड F क्या आता है आपका आंसर F आता है, क्या आता है F, और T एंड F क्या आएगा फिर अगेन F आएगा। गेट कंप्लीट। अब इसे सॉल्व करते हैं। F एंड F क्या आता है आपका आंसर, क्या आता है F, ये ब्रैकेट एक कंप्लीट, और F और F क्या आता है F आता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा फिर, F एंड F क्या आएगा फिर आपका F, और F क्या आता है आपका आंसर F। ओके, मतलब इसकी ट्रूथ स्टेटमेंट क्या आएगा, ऐसे ही आप लिखोगे, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू की जगह क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, निगेशन P एंड Q एंड निगेशन R। तो चलिए अप्लाई कीजिए वैल्यू, निगेशन P यानी क्या आएगा निगेशन T एंड Q की वैल्यू क्या है T ब्रैकेट कंप्लीट, एंड और F R की वैल्यू क्या है F, क्या आएगा F ब्रैकेट कंप्लीट, सिंबल क्या आएगा और का एज इट इज, उसके बाद ब्रैकेट
और Q का क्या है T इम्प्लाइज क्या है T इम्प्लाइज नेगेशन S की वैल्यू क्या है F है तो क्या आएगा F और F इट कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्या आएगा फिर हमारा नेगेशन T क्या आएगा F एंड T एंड नेगेशन F है तो क्या आएगा T और यहाँ बताइए आप T इम्प्लाइज T है तो क्या आएगा आपकी वैल्यू, बोलिए क्या आएगी वैल्यू T आएगी इम्प्लाइज। नेगेशन F है तो क्या आएगा T और क्या आएगा F। चलिए आप सॉल्व कीजिए। क्या है आपका F एंड T तो क्या आएगा आपका F और एंड और यहाँ क्या है T। उसके बाद और यहाँ बताइए क्या आएगा T एज इट इज है आपका T और F T और F क्या आएगा इम्प्लाइज भी साइन एज इट इज T और F T F एंड T क्या आएगा F एंड T F और T इम्प्लाइज T तो क्या आएगा T आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा T ही आएगा और सेम स्टेटमेंट वही लिखना है आपको, कोई भी डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल negation in bracket negation P and R और S implies negation Q and double implies P and R। सेम हम वही यूज करके P की जगह T, R की जगह F, S की जगह F, क्योंकि हमें गिवन में ही दिया है P एंड Q की वैल्यू T है और R S की वैल्यू क्या है फॉल्स है। तो अप्लाई कीजिए पूरे सिंबल, पहले क्या आएगा पूरे इसको ब्रैकेट को निगेशन ब्रैकेट निगेशन T क्योंकि P की जगह क्या है T एंड R की जगह F और S की जगह F निगेशन क्या आएगा निगेशन T डबल इम्प्लाइज क्या है फिर T एंड S। ये निगेशन हम बाद में अब इस ब्रैकेट को अप्लाई करना है, हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलिए फिर बताइए निगेशन T क्या है F एंड F और F इम्प्लाइज निगेशन T क्या आएगा F डबल T एंड F क्या आएगा आपका F आएगा निगेशन ब्रैकेट। बताइए फिर F एंड F क्या आता है आपका F और F इम्प्लाइज F क्या आता है T और ये आपका डबल इम्प्लाइज F निगेशन। अब F और T क्या आता है आपका T डबल इम्प्लाइज F। नेक्स्ट निगेशन T क्या आएगा फिर आपका F डबल इम्प्लाइज F और F डबल इम्प्लाइज F क्या आता है आपका T आता है। तो क्या लिखोगे आप हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये 3 एग्जाम्पल मुझे इसके आंसर कमेंट में भेजने, तो आपको समझ में आया या नहीं आया इससे मुझे पता चले। थैंक यू।